Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Labasna Aspire to Achieve. In today's CSAT series, we are going to solve the problems on ages and we will discuss previous year questions which was asked by UPSC in last 10 years. तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2015 में पूछा था। क्वेश्चन है अ फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। कोई फादर है वो अपने बेटे से 9 टाइम्स ज़्यादा उम्र का है एंड द मदर इज़ 8 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन। और जो मम्मी है उनकी एज अपने बेटे की एज से 8 टाइम्स ज़्यादा है। द सम ऑफ फादर एंड मदर्स एज इज़ 51 ईयर्स। हम लोगों को गिवन है फादर प्लस मदर की एज 51 ईयर्स है। अगर हम लोग इसको ऑप्शन से सॉल्व करें तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। हम लोग ये 4 ऑप्शन दिए हैं 7, 5, 4, 3। तो सबसे कम से चलते हैं पहले। अगर मान लिया कि बेटे की एज 3 ईयर्स है तो जो फादर हैं वो 9 टाइम्स ओल्डर हैं बेटे से, तो ये फादर की एज आ जाएगी 27। और जो मदर हैं वो 8 टाइम्स बेटे की एज से ज़्यादा हैं, तो इनकी एज आ जाएगी 24। और इन दोनों का सम हमको कितना दिया हुआ है 51। तो इसको चेक कर लेते हैं। 7, 4, 11 कैरी 1, 2, 2, 4 + 1 5 51। हमारा यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसको अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहें या कन्वेंशनल मेथड से करना चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लेट द एज ऑफ सन बी x and we have given father plus mother is equals to 51 years. This is equation 1 and age of father 9 times of son and age of mother 8 times of son is equals to 51. It will become 17x is equals to 51. X will become as 3. Hence D option is the correct option. समझ गए आप लोग? आगे बढ़ें। शॉर्टकट ऑप्शन से भी और बेसिक मेथड भी बता दिया आप लोगों को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2016 में यूपीएससी ने पूछा था और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नीडी लोग हैं उनके बीच में शेयर भी करें और वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद में सोल्यूशन देखें आकर। क्वेश्चन है हमारा 3 years ago the sum of the ages of 5 members comprising a family was 80। हम लोगों को दिया है कि 3 years ago sum of 5 members family is 80 years। तो इनका एवरेज कितना आएगा? देयर एवरेज विल बी 16। नाउ moving forward, average age of family today is same as it was 3 years ago. At present, average of whole family is same as 3 years ago because of an addition of a baby during the intervening period. उनका फैमिली में एक नया बेबी आ गया, इसी वजह से 3 साल बाद भी उनका जो एवरेज एज है वो 16 ही है। पहले भी 16 था, अब भी 16 है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? हाउ ओल्ड इज़ द बेबी? बेबी की एज कितनी है? 3 years ago उनके 5 मेंबर्स फैमिली के थे, उनका सम था 80 years। नाउ एट प्रेजेंट देयर आर 6 मेंबर्स इन द फैमिली and their average is still 16, so sum will be 16 into 6 96। okay, now at present the 5 members इनकी जो एज बढ़ जाएगी 3 साल आगे जो हो जाएगी, वो सबकी अगर 3 साल उम्र बढ़ेगी तो वो कितना बढ़ जाएगी 15 years। ओके, तो ये जो 96 यहाँ पर है ये पिछले वाले से 16 एक्स्ट्रा है और यहाँ पे जो 5 लोगों की एज बढ़ी है वो 15 बढ़ी है। तो जो बेबी आया है उसकी एज कितनी आएगी 1 year।
बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं। 3 साल पहले एक फैमिली जिसमें 5 मेंबर थे, उनकी एज दी गई है 80 ईयर्स की, सबका सम दिया गया है। तो उसका एवरेज हमारा जब निकालेंगे तो वो आएगा 16 ईयर्स। और अब बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंट एज है, यानी कि 3 साल बाद जो है, उसका एवरेज भी 16 ही है, क्योंकि मेंबर जो है वो फैमिली के 6 हो गए हैं, 6 मेंबर्स हो गए। तो इससे हम पहले का सम निकाल लेंगे और बाद का सम निकाल लेंगे। फिर उनमें से जो डिफरेंस आएगा वो फैमिली की बढ़ी हुई एज होगी। तो जो 5 लोग थे उनकी एज 15 ईयर्स बढ़ेगी, और जो बेबी आया है वो 1 ईयर का होगा, क्योंकि 15 + 1 96 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें और उसके बाद में सॉल्यूशन देखें आकर। द ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। क्वेश्चन है, द एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वाज द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। लास्ट ईयर यानी कि -1 प्रेजेंट एज और p+1, ये हो जाएगा p-1। ठीक है, प्रेजेंट एज से 1 साल पहले प्रेजेंट एज एंड प्रेजेंट +1 ये हमने रखा है। द एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वाज द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। लास्ट ईयर इनकी जो एज थी वो किसी नंबर का स्क्वायर थी। एंड इट वुड बी द क्यूब ऑफ ए नंबर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब ये जो प्रेजेंट ईयर है उसके बाद जो अगला ईयर आएगा, उसके बाद इनकी जो एज हो जाएगी वो किसी नंबर का क्यूब हो जाएगा। इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 साल का। टू ईयर्स गैप है यहाँ पर। वाट द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकेम द क्यूब ऑफ ए नंबर अगेन। वो कितने साल तक वेट करे कि उसकी जो उम्र है वो फिर से किसी नंबर का क्यूब हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। अब हम लोग क्यूब देख लेते हैं। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब 64 एंड सो ऑन। अब हम लोग ये नंबर देखते हैं कि किसके बीच में, स्क्वायर और क्यूब के बीच में सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस है। ये 4, ये 8, 4 का डिफरेंस है। ये 9, ये 27, इसमें भी 2 का डिफरेंस नहीं है। ये 16, ये 64, इनमें भी 2 का गैप नहीं है। ये 25 है, ये 27 है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं बताया गया है। तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे इसके जो p-1 है वो 25 है, और जो p+1 यानी कि जो 2 साल बाद उसकी जो एज होगी वो 27 है, और जो प्रेजेंट एज है इसकी वो 26 होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ ए नंबर अगेन। कितने साल तक वो इंतज़ार करे कि उसकी जो एज है वो फिर से एक क्यूब बन जाए, यानी कि वो 64 की एज पर कब पहुँचेगा। तो कब पहुँचेगा वो, उसके लिए 64 - 26 कर लेते हैं हम लोग। तो ये 14 में 6 गया, आपका बचेगा 8 एंड 5 - 2 3, यानी कि 38 ईयर्स बाद वो उसकी जो एज है वो क्यूब बन जाएगी फिर से। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें और उसके बाद सोल्यूशन देखें। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। इन 2002 मीनूज एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा। इन 2002 मीनू मीरा 1:3 it is given to us, whereas in 2010 Meenu's age was half the age of Meera. In 2010 Meenu
and Mira Minu is 1, then Mira is 2. And we have to find the Minu's birth year. Minu's birth year. So let us first find what is the age of Minu in 2002. Minu in 2002. To find out the Minu's age in 2002, what is the Minu's ratio? 1. Write it here. Multiply. What is the time gap? Time gap is of 8 years. This one is 2002, this one is 2010. So multiply it by time gap and then multiply it by the difference between these two. 2002 2010 का जो रेशियो है उनका डिफरेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई करें एंड देन डिवाइड इट बाय द difference of cross multiplication of these two ratios. Here 2 into 2 2 and 3 into 1 3. तो 3 minus 2 डिफरेंस कितना आ जाएगा 1. तो मीनू की जो 2002 में जो एज आएगी वो आएगी 8 ईयर्स. 2002 में मीनू जो थी वो 8 ईयर्स की थी और हमको उसका बर्थ ईयर फाइंड करना है. तो 8 ईयर्स बैक चले जाओ, वो आ जाएगा 1994. यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था. आप लोग ध्यान से देखना. क्वेश्चन बोल रहा है ईवा वाज बॉर्न आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ हर पेरेंट्स मैरिज. कोई लड़की है ईवा, वो अपने पापा की या अपने पेरेंट्स की शादी के 4 साल बाद उसका जन्म हुआ था. आफ्टर 4 ईयर्स. हर मदर इज़ 3 ईयर्स यंगर दैन हर फादर. उसकी मम्मी जो है वो उसके पापा से 3 साल छोटी हैं. एंड 24 ईयर्स ओल्डर दैन ईवा. ईवा से वो 24 साल बड़ी हैं. यानी कि जब ईवा का जन्म हुआ था उस टाइम में उनकी मम्मी की एज 24 ईयर्स थी. ठीक है. एट वाट एज डिड ईवाज फादर गेट मैरिड. उनके पापा की शादी किस उम्र में हुई थी, हमको ये निकालना है. जब ईवा का जन्म हुआ था तब उसकी मम्मी 24 ईयर्स की थी और यानी कि जब इनकी शादी हुई थी तब ये 20 ईयर्स की थी, क्योंकि इनकी शादी के 4 साल बाद ईवा पैदा हुई तो ये 20 ईयर्स की थी. और ये अपने हस्बैंड से 3 साल छोटी हैं, यानी कि इनके हस्बैंड की जब शादी हुई थी तब वो 23 ईयर्स के थे. हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है. समझ गए आप लोग. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शादी के 4 साल बाद ईवा पैदा हुई, यानी कि उस टाइम उसके मम्मी की एज 24 ईयर्स थी. तो मम्मी की एज जब जो ईवा पैदा हुई तो 24 ईयर्स थी, तो शादी के टाइम में उसकी एज 20 ईयर्स रही होगी. और चूंकि ये अपने हस्बैंड से 3 साल छोटी हैं तो इनके हस्बैंड की शादी के टाइम एज जो है वो 23 ईयर्स रही होगी. बी इसका बिल्कुल सही जवाब है. क्वेश्चन है, इसको यूपीएससी ने 2020 में पूछा था. एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स. कोई टीचर है और उसके 3 स्टूडेंट्स हैं. उन चारों का जो एज का एवरेज है वो 20 ईयर्स दिया है, तो उन चारों का जो सम होगा वो 80 ईयर्स का होगा. इफ़ ऑल 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज. अगर तीनों स्टूडेंट्स की एज बराबर है, यानी कि S1 इज इक्वल्स टू S2 इज इक्वल्स टू S3, तो इन सारे स्टूडेंट्स की जो एज है वो इक्वल होगी. और हमको ये भी दिया हुआ कि टीचर की एज और स्टूडेंट की एज का जो डिफरेंस है वो 20 ईयर्स है. देन व्हाट इज़ द एज ऑफ द टीचर. इसको हम लोग ऑप्शन से देखेंगे, वो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए. अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि अगर टीचर की एज हमने मान ली 25 ईयर्स है, तो और उनके चारों की जो एज है उसका सम दिया हुआ है 80, तो जो लड़के बचेंगे उनकी एज जो है वो 55 बचेगी. ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. अब अगर हम टीचर की एज 30 ईयर्स मान लेते हैं तो हमारा कितना बचा 50. ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. अब ऑप्शन सी देखते हैं. ये टीचर की एज अगर हम 35 ईयर्स मानते हैं तो हमारा कितना बचेगा 45 बचेगा रिमेनिंग, क्योंकि सब चारों की एज जो है वो 80 है, टीचर की 35 है, तो 3 स्टूडेंट्स की एज बराबर है, वो कितने हो गए 45 है. तो अगर 3 की बराबर है तो एक स्टूडेंट के निकालने की तो वो कितनी आ जाएगी 15. ठीक है, इसका मतलब यही सही आंसर है. 35 + 45 80 हो जाएगा और ये तीनों के स्टूडेंट्स की जो एज है बराबर है वो 15 ईयर्स हो जाएगी. अगर
ऐसे आपको ना यकीन हो तो चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। अगर टीचर की एज 45 है तो बचा कितना हम लोगों के पास 35। इसको हम लोग इक्वली डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं 3 से, तो वो नहीं आएगा, यानी कि इसका सी आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडिंग विद अस।